हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। iOS 16.4 डेवलपर बेटा 1 एप्पल ने रिलीज कर दिया। इसके बाद पब्लिक बेटा 1 भी एप्पल रिलीज करने वाला है। हो सकता है वीडियो देखने के पहले या देखने के बाद आपको वो वाला वर्जन भी देखने मिले। और ये काफी बड़ा अपडेट है। उसमें बहुत सारे नए नए फीचर जो है एप्पल ने पुश किया है। तो कैसा है अपडेट और क्या है नए फीचर्स, आइए सारी चीज चेकआउट करेंगे। 5.33 GB का अपडेट साइज है इस वाले अपडेट का। अगर आप iOS 16.3 से अपडेट कर रहे हो तो, या उसके पहले के किसी वर्जन से कर रहे होंगे, तब भी जो है आपको इतने अपडेट साइज देखने मिलेगा, क्योंकि पूरा जो फर्मवेयर है वो यहाँ पे रीइंस्टॉल किया जाता है। अब यहाँ पे अपडेट से पहले और बाद का जो बिल्ड नंबर है, स्टोरेज है और मोडेम फर्मवेयर है, वो सारी चीज चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो मेरा iPhone 14 प्लस है 128 GB स्टोरेज वाला है, इसमें आपको अवेलेबल फ्री स्पेस जो था अपडेट से पहले वो 97.45 GB का देखने मिल रहा है यहाँ पे। और अपडेट से पहले का जो मोडेम फर्मवेयर है वो था 1.41.02 और अपडेट के पहले का बिल्ड नंबर जो था 20D47, ये वही बिल्ड नंबर है जो आपके iOS 16.3 में आप लोग चला रहे हो। अपडेट के बाद यहाँ पे आपको 16.4 देखने मिलेगा और साथ ही अवेलेबल फ्री स्पेस जो है थोड़ा सा घट रहा है। तो यहाँ पे 16.3 मैंने अपडेट किया था फाइनल स्टेबल वर्जन, उसमें तो 14 GB का अवेलेबल फ्री स्पेस जो है वो घट गया था। इसमें 1 GB के आसपास का अवेलेबल फ्री स्पेस घटा है। तो आजकल के जो अपडेट्स एप्पल के आ रहे हैं उसमें अपडेट के बाद अवेलेबल फ्री स्पेस घट क्यों रहा है, एक सोचने वाली बात है। अपडेट के बाद आपको एक नया मोडेम फर्मवेयर भी देखने मिलेगा, जिसकी जरूरत भी थी अगर किसी को नेटवर्क कनेक्टिविटी से रिलेटेड इशू आ रहा था। तो 1.64.00 आपको देखने मिलेगा। वैसे यहाँ पे डिपेंड करता है आपके कैरियर पे। जैसे यहाँ पे मैंने इस फोन में एयरटेल का सिम डाला हुआ है और ये फोन मेरा 14 प्लस है, आपका फोन कोई और होगा और कैरियर जियो होगा, तो आपको कोई और मोडेम फर्मवेयर भी देखने मिल सकता है। अपडेट के बाद का जो बिल्ड नंबर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20E5212F। F इसलिए क्योंकि पहला बेटा वर्जन है, धीरे धीरे जो है ये एक ही तरफ जाएगा, उसके बाद एंड का लेटर हट जाएगा और फाइनल स्टेबल वर्जन हमको देखने मिलेगा। अब यहाँ पे इस अपडेट के अंदर बहुत सारे नए नए फीचर्स आए हैं। तो वो क्या नए फीचर्स है आइए हम चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे नया फीचर आया है वो आया है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग में जाएंगे, जनरल में जाएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट में। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने मिलेंगे। ऑटोमेटिक अपडेट्स को आप डाउनलोड ओनली पे रख सकते हैं, वो तो आपको पता ही है सारे अपडेट के ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे बेटा अपडेट्स का भी ऑन ऑफ का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप डेवलपर बेटा, पब्लिक बेटा का ऑप्शन देखने मिल रहा है और इसको ऑफ भी रख सकते हैं, यानी कि ये वाले अपडेट्स को ऑटोमेटिक डाउनलोड करना है नहीं करना है, तो सारे ऑप्शन यहीं से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली हो रहा है, बहुत सारे वेबसाइट जो है एप्पल का जो डेवलपर प्रोफाइल होता है उसको अपने वेबसाइट पे डाल देते हैं, जो कि एक पेड प्रोफाइल होता है $99 पर ईयर वाला। और पब्लिक बेटा वर्जन जो है ये फ्री प्रोफाइल होता है, लेकिन ये थोड़ा सा लेट आता है, पहले डेवलपर आता है, तो उसको वो लोग जो है फ्री में लोगों को बांटते हैं, जिसकी वजह से एप्पल का नुकसान होता है। तो इस तरीके से अब इंटीग्रेट करेगा एप्पल। अगर आपने डेवलपर अकाउंट खरीदा हुआ है एप्पल से $99 पर ईयर वाला, यानी कि 8,000 रुपए के आसपास वाला, तब आपको ये डेवलपर बेटा प्रोफाइल जो है डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड इंस्टॉल करने मिलेगी। प्रोफाइल नहीं, एक्चुअली अपडेट ही जो है डायरेक्टली आपके फोन पे आ जाएगा। यहाँ से आप चाहे तो कर सकते हैं, या नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते। तो भाई ये एप्पल है, एक भी रुपया छोड़ने वाला नहीं है। और छोड़े भी क्यों, अगर उन्होंने कोई चीज का प्राइस रखा है तो उनको पैसा उसका वसूल करने भी आना चाहिए। अगली चीज यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर ही मोबाइल डेटा में, अगर आप मोबाइल डेटा ऑप्शन में चले जाते हो तो यहाँ पे आपको वॉइस एंड डेटा के अंदर कुछ कंट्रीज के लिए जो है 5G स्टैंड अलोन ऑप्शन भी देखने मिलेगा। यहाँ पे कुछ फोन्स में आता है, कुछ फोन्स में नहीं आता है, कुछ नेटवर्क प्रोवाइडर्स में आता है, कुछ में नहीं आता है। लेकिन यूएस में फिलहाल जो है वो ऑप्शन जो है बहुत सारे लोगों को देखने मिल रहा है। तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे जो लोग वहां पे रहते हैं उन कंट्रीज में जहाँ पे सपोर्टेड है उनको देखने मिलेगा। इसी के साथ टर्की जो नेशन है उसके लिए भी 5G सपोर्ट एप्पल ने अनाउंस किया है। तो वहां पे चलने वाले आईफोन्स के लिए भी वो वाला अपडेट जो है इस वाले अपडेट में उनको देखने मिल जाएगा और वहां पे भी वो 5G चला पाएंगे। इसी के साथ काफी सारे जो है नए नए इमोजीज एप्पल ने इस वाले अपडेट में इंट्रोड्यूस किया। मैं एक एक इमोजी के पीछे जो है पढ़ के यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर आप इमोजीज के कोई शौकीन है तो वो सारे इमोजीज जो है आप यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे इस अपडेट में। इसके साथ कीबोर्ड से रिलेटेड अपडेट ऐसी है दोस्तों यहाँ पे, जो कि काफी लोगों को काफी खुश करेगी। एक तो जो लोग कोरियन कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं वहां पे ऑटो करेक्ट का ऑप्शन आ गया है। लेकिन यहाँ पे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थे उनके लिए काफी जो है अच्छी न्यूज है यहाँ पे, कि पंजाबी, गुजराती और उर्दू जो लैंग्वेजेस है, तीन लैंग्वेजेस को यहाँ पे ट्रांसलिटरेशन का ऑप्शन जो है आपको देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रांसलिटरेशन कैसे काम करते हैं बताता हूँ। सबसे पहले इस पे टैप कर लेना, कीबोर्ड सेटिंग में जाके जो है कीबोर्ड ऐड कर लेना आप, जैसे पंजाबी है, गुजराती है, उर्दू, जो भी आपको डालना है। और यहाँ पे मैंने उर्दू का ट्रांसलिटरेशन वाला कीबोर्ड यहाँ पे डाल के रखा है। तो यहाँ पे सारे जो लेटर्स है वो आपको इंग्लिश में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई लिखूं जैसे मेरे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उर्दू में इसने मेरे जो है लिख दिया। उसके बाद अगर मैं लिखूं यहाँ पे चैनल, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप चैनल जो है इसने उर्दू में लिख दिया। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं सब्सक्राइब, तो आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइब भी यहाँ पे उर्दू में इसने लिख दिया है। तो ऐसे ही गुजराती और पंजाबी में भी जो है आप कर सकते हैं। मुझे वो टेक्स्ट रीड करने नहीं आती, उर्दू आती है, इसलिए मैंने इसमें आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताया। अगला जो यहाँ पे अपडेट आया गाइस वो आया है विजेट्स के अंदर। तो यहाँ पे एक नया विजेट जो है हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे वॉलेट के अंदर हम चले जाते हैं। तो वॉलेट के अंदर ऑर्डर ट्रैकिंग का विजेट भी जो है यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। तो जिन कंट्रीज में सपोर्टेड है ऑर्डर्स का विजेट, वो यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं और आपके जो भी एक्टिव ऑर्डर्स है वो यहीं पे इस विजेट में आपको नजर आएंगे। आईफोन की सेटिंग्स के अंदर फोकस मोड जो होते हैं उनके अंदर अगर आपके पास आईफोन 14 प्रो या प्रो मैक्स है जिसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आता है, तो उसके लिए फोकस के अंदर भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सेटिंग जो है वो आप सेट कर पाएंगे। अभी ये वाला फोन जिसमें मैंने ये बेटा वर्जन इंस्टॉल करके रखा है, ये क्योंकि एक नॉन प्रो मॉडल है तो इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है, तो मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता, लेकिन वो वाला फीचर भी यहाँ पे आ गया है। शॉर्टकट्स के अंदर भी बहुत सारे नए नए एक्शंस आए, तो उनको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें काफी सारे नए फीचर्स जो है एप्पल ने ऐड किया है और हर बार जो है ये अपने अपडेट्स में कुछ ना कुछ नए फीचर्स ऐड करते रहता है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा जो है शॉर्टकट्स एप्लीकेशन का फायदा उठा सके। आजकल मैं भी बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा
बिजी होने की वजह से शॉर्टकट के ऊपर वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपके लिए इसके वीडियोस लेके आऊं, क्योंकि काफी जो है जबरदस्त और पावरफुल टूल है शॉर्टकट्स एक आईफोन यूजर के लिए, और बहुत काम की चीज होती है बहुत सारे सिनेरियोज में भी। एप्पल म्यूजिक एप्लीकेशन के अंदर जो भी आर्टिस्ट का आप गाना वगैरह सुनते होंगे, देखिए मैं तो सॉन्ग सुनता नहीं, तो यहाँ पे ऐसे मैंने किसी भी आर्टिस्ट को ओपन कर लिया, जज मत करना मुझे कि इसको सुनता उसको सुनता, मैं सुनता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे म्यूजिक के अंदर अगर आप किसी भी एल्बम को ओपन करते हैं, उसका जो आर्टिस्ट होता है उसको आप एज अ फेवरेट आर्टिस्ट ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे उनके लिए नोटिफिकेशंस भी एनेबल करके रख सकते हैं। जब भी न्यू म्यूजिक उनकी तरफ से रिलीज होगा तो आपको एक पुश नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। अब एप्पल म्यूजिक के अंदर लाइब्रेरी के अंदर अपर राइट साइड पे आप अपने प्रोफाइल को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे अपनी प्रोफाइल जो है आप सेटअप भी कर सकते हैं अगर आपने सेटअप नहीं करके रखी है तो। एप्पल पॉडकास्ट के लिए भी काफी सारे नए ऑप्शंस आए, जैसे एपिसोड्स को अब आप फिल्टर कर सकते हैं व्हेन व्यूइंग योर शो। साथ ही अगर आप सीजन जो है किसी शो का वो देख रहे हैं तो उसके हिसाब से भी आप जो है पर्टिकुलर सीजन को फिल्टर भी करके रख सकते हैं। तो अगर आप पॉडकास्ट सुनते हो तो यहाँ पे उससे रिलेटेड भी आपको ऑप्शन देखने मिल जाएंगे काफी सारे नए। पॉडकास्ट के अंदर आपको जो है एप्पल कारप्ले के अंदर भी काफी सारे नए नए ऑप्शन आएंगे। जब फुल वर्जन हमारा स्टेबल वर्जन आएगा उस टाइम पे आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके बताने की भी कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे और कुछ नए चेंजेस एप्पल ने किया है, जैसे यहाँ पे एयरपॉड्स अगर आप कनेक्ट करते हो अपने फोन के साथ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नया ग्रे कलर का आपको लोगो जो है एयरपॉड्स का वो देखने मिलेगा इस वाले अपडेट में। साथ ही यहाँ पे कोड से हमको पता चला है कि जो सेटिंग्स के अंदर हमारे जो सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं तो बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता, हमारी वीडियो देख के पता चलता है कि भाई सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, तो इसके लिए भी पुश नोटिफिकेशन जो है आने वाला है इसके फाइनल स्टेबल वर्जन में, जैसे हमको हमारे मैक्स पे देखने मिलता है। तो ये भी एक अच्छी चीज है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है और बाद में वीडियो वगैरह देखना पड़ता है जब उनको पता चलता है कि कोई अपडेट भी आई है। इसके बाद कुछ और भी अपडेट्स जो हमको आगे देखने मिलेंगे, जैसे पास की वाला एक सिस्टम होता है जहां पे आपको अपना पासवर्ड एंटर नहीं करना पड़ता और आपका फोन जो है एज अ पास की काम करता है। बहुत सारे वेबसाइट पे चलता है, बहुत सारे पे नहीं। वहां पे ऑटोफिल का ऑप्शन जो है आपको देखने मिलेगा इस अपडेट के अंदर। साथ ही टिल्ट एंड एजीमुथ सपोर्ट जो है फॉर एप्पल पेंसिल आपको देखने मिलेगा आईपैड्स के लिए, और साथ ही स्विफ्ट यूआई जो होता है उसमें भी काफी सारे नए अपडेट्स हैं जो डेवलपर्स के काम आएंगे, आपके नहीं। होमपॉड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी आप मैनुअल अपडेट जो है आप कर सकते हैं। तो होम एप्लीकेशन में जाके यहाँ से आपका जो होमपॉड है वो सिलेक्ट कर लेना है आपको, और यहाँ पे जो भी अपडेट अवेलेबल रहेगा उसको मैनुअली भी पुश करके आप अपडेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो इस वाले अपडेट में फेस करने आपको मिल सकते हैं। अगर आप वीपीएन यूजर हो तो इस वाले अपडेट में आपको नॉर्ड वीपीएन वगैरह का कनेक्शन का प्रॉब्लम आ सकता है। और अब चलते हैं हम फीडबैक एप्लीकेशन में, जहाँ पे और कुछ हमको जो है बग्स वगैरह देखने मिलेंगे। ये एप्पल का फीडबैक एप्लीकेशन जिसमें हमारे रिलीज नोट्स जो है iOS 16.4 बेटा 1 के वो हमारे सामने है, और यहाँ पे देख सकते हैं जो नोन इश्यूज है वो यहाँ पे साफ तौर पे लिखे हैं। जैसे माइग्रेशन जो है वो फेल हो सकता है जब एक फोन से दूसरे फोन पे आप माइग्रेट कर रहे हो, तो बेटा वर्जन अगर आपने इंस्टॉल करके रखा है और नए फोन पे जा रहे हो तो बी केयरफुल, बेटर है कि आप स्टेबल वर्जन से ही जाओ। और यहाँ पे iCloud का बैकअप वगैरह बनाने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थे जो iOS 16.3 में एप्पल ने फिक्स किया है वो यहाँ पे भी है। तो ये सारे इश्यूज जो है आपको देखने मिल सकते हैं अगर आप बेटा वर्जन चला रहे हो तो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ और चीज के बारे में, जैसे बैटरी परफॉर्मेंस वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैटरी जो है उसमें बैटरी हेल्थ में चले जाते हैं तो यहाँ पे 100% है। कभी बेटा वर्जन या स्टेबल वर्जन कोई भी डालने से आपकी बैटरी ड्रॉप नहीं थी। बैटरी हेल्थ अगर ड्रॉप होनी होती है तो हो जाती है, क्योंकि फोन जो है रिकैलिब्रेट करता है अपनी बैटरी को जब नया सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वहाँ पे पुश करता है। और बैटरी लाइफ के बारे में अभी बताना जो है इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि मेरा प्राइमरी डिवाइस एक तो है नहीं, मैं इसको इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ। यूज कर रहा हूँ अपने 14 प्रो मैक्स को जिसपे स्टेबल वर्जन चल रहा है, ताकि उसकी जो अपडेट्स है आपको ज्यादा अच्छे से दे सकूं। वैसे बेटा वर्जन के अंदर जनरली देखा जाए तो iOS 16 के जो अभी लेटेस्ट बेटाज है उसके अंदर बैटरी का कोई इशू है नहीं, तो होपफुली इसमें भी नहीं आएगा। फिर भी थोड़े दिन यूज करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो कोई ऐप क्रैशिंग वगैरह मुझे देखने नहीं मिली, सारे ऐप सही से चल रहे हैं। गीक बेंच में लेके चलता हूँ आपको ताकि बेंचमार्क से पता लगा सके कि यहाँ पे जो है कुछ इशू है या नहीं। तो हिस्ट्री में चलते हैं, सीपीयू स्कोर देख लेते हैं। पिछला जो अपडेट आया था वो 19 जनवरी को आया था। 1741 और 4609 सिंगल और मल्टीकोर का स्कोर था सीपीयू का, और आज है 1746 और 4570, तो 19-20 का फर्क है। और यहाँ पे जीपीयू स्कोर देख लेते हैं हम लोग, तो ये भी अपडेट जो है 19 को मैंने चेक किया था 12,458 था, और आज का स्कोर है 12,517। तो परफॉर्मेंस में आपको कोई भी ड्रॉप या कोई भी इंक्रीज जो है देखने मिलेगा, जैसा था वैसे ही रहेगा। सीधे मुद्दे की बात पे आए थे कि आपको iOS 16.4 डेवलपर बेटा 1 डाउन इंस्टॉल करना चाहिए। अगर आप बेटा वर्जन पे ऑलरेडी थे और बेटा वर्जन चलाना चाहते हो तो बिल्कुल आप आगे जाके अपडेट कर सकते हो, अदरवाइज स्टेबल वर्जन पे रहना जो है वही समझदारी होती है जनरली, क्योंकि जरूरत नहीं है तो बेकार में मत जाए, क्योंकि इसकी जो भी नए फीचर्स आते हैं छोटे मोटे बग्स होते हैं, फिर एप्पल उसको रेक्टिफाई करता है, लेकिन इतने भी बड़े बग्स कुछ आते नहीं है कि आपका जो है एकदम यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाए। ऐसे बग्स तो स्टेबल वर्जन में भी कुछ ना कुछ है, और उसकी भी जो है रिव्यू वीडियो में जल्दी लेके आने वाला हूं, तो आपको पता चल जाएगा। बाकी आपको ये वाला अपडेट कैसा लगा और इसमें आने वाले नए फीचर्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। मुझे खास तौर पे वो जो 3 रीजनल लैंग्वेज है उर्दू, हिंदी और गुजराती, उसके लिए जो ट्रांसलिटरेशन आया है कीबोर्ड के अंदर वो काफी सही लगा और बहुत लोगों को ये यूजफुल भी लगेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।